बच्चों, कल तक हमने आप लोगों को संस्कृत पद्य पीयूषम का पहला पाठ रामस्य पितृभक्ति के 22 श्लोक तक पढ़ाए थे। आज हम 23वें श्लोक से आप लोगों को फिर से पढ़ाने जा रहे हैं। ये आपकी किताब में पेज नंबर 49 पर है और स्क्रीन पर भी आप लोग देख सकते हैं। इसको देखिए। 23वां श्लोक। तदप्रियममित्रघ्नो वचनं मरणोपमं श्रुत्वा च विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमब्रवीत्। अब इसका बच्चों शब्द विभाग देखिए। तद अप्रियम अमित्रघ्नः वचनं मरण उपमं श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं च इदम अब्रवीत्। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, पेज नंबर 74 पर 23वां श्लोक का। तद अप्रियम मरणोपमं वचनं श्रुत्वा अमित्रघ्नः रामः न विव्यथे कैकेयीं च इदम अब्रवीत्। तद माने तो या उस, अप्रियम माने अप्रिय, मरणोपमम माने मरण तुल्य या मरने के समान, वचनम श्रुत्वा माने वाणी को, बात को सुनकर, अमित्रघ्नः माने अमित्र, मित्र माने मित्र होता है, अमित्र माने जो मित्र न हो यानी कि शत्रु। तो अमित्रघ्नः माने शत्रुओं के, अमित्रघ्नः माने शत्रुओं का विनाश करने वाले, घ्न माने विनाश करना, अमित्र माने शत्रु और घ्न माने नष्ट करने वाले, शत्रुओं का विनाश करने वाले राम माने रामचंद्र जी न विव्यथे दुखी नहीं हुए, यानी रामचंद्र जी दुखी नहीं हुए। और कैकेयीं च इदम अब्रवीत्, च माने और, कैकेयी माने कैकेयी से, इदम अब्रवीत् यह बोले। एक बार फिर से देखिए। तद अन्वय एक बार फिर से देखिए बच्चों। तद अप्रियम मरणोपमं वचनं श्रुत्वा अमित्रघ्नः रामः न विव्यथे कैकेयीं च इदम अब्रवीत्। तद माने तो या उस, अप्रियम माने अप्रिय, मरणोपमं माने मरण तुल्य, मरने के समान, वचनम माने वाणी को या बात को, श्रुत्वा माने सुनकर, अमित्र घ्न, अमित्र मित्र माने मित्र, और जो अमित्र माने जो मित्र न हो यानी शत्रु, और शत्रुओं का, घ्न माने विनाश करने वाला, यानी शत्रुओं का विनाश करने वाले, रामः माने रामचंद्र जी न विव्यथे दुखी नहीं हुए, और कैकेयीं च इदम अब्रवीत्, च माने और, कैकेयी माने कैकेयी से, इदम अब्रवीत् यह बोले। एक बार फिर देखिए। तद उस, अप्रियम माने अप्रिय, मरणोपमं माने मरण तुल्य, वचनम श्रुत्वा माने वाणी को, बात को सुनकर, अमित्रघ्नः माने शत्रुओं का विनाश करने वाले, रामः न विव्यथे राम दुखी नहीं हुए, कैकेयीं च इदम अब्रवीत्, च माने और, कैकेयी माने कैकेयी से, इदम अब्रवीत् यह बोले। एक बार और देखिए। तद माने उस, अप्रियम मरणोपमं माने अप्रिय और मरण तुल्य, वचनम श्रुत्वा माने बात को सुन करके, अमित्रघ्नः रामः माने शत्रुओं का विनाश करने वाले राम, न विव्यथे दुखी नहीं हुए, कैकेयीं च इदम अब्रवीत्, च माने और, कैकेयी माने कैकेयी से, इदम अब्रवीत् यह बोले। अब बच्चों 14वां श्लोक स्क्रीन पर देखिए। 24वां श्लोक। एवं अस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुमहं त्वितः जटा चीरधरः राज्ञः प्रतिज्ञाम् अनुपालयन्। इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। एवं अस्तु गमिष्यामि वनं वस्तुम अहम तु इतः।
तू धन ईता बराबर तुता हो गया, यहाँ पर यड़ संधि का प्रयोग किया गया बच्चों। और जटा चीर धरः राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन, ये इसका शब्द विभाग हो गया। अब अन्वय देखिए बच्चों, अन्वय देखिए 24वां श्लोक का। एवं आस्तु अहम तु राज्ञः प्रतिज्ञाम अनुपालयन जटा चीरधरः इतः वनम वस्तुम गमिष्यामि। एवं आस्तु, ऐसा ही, आस्तु माने होवे, एवं माने ऐसा ही, आस्तु माने होवे, अहम तु माने मैं तो, राज्ञः प्रतिज्ञाम यानी राजा की प्रतिज्ञा का, अनुपालयन माने पालन करता हुआ, जटा चीरधरः, जटा और चीर माने केसरिया वस्त्र, धरह माने धारण करके, ईतः माने यहाँ से, वनम माने वन में, वस्तु माने निवास करने के लिए, गमिष्यामि माने जाऊंगा। एक बार फिर से देखिए, एवं अस्तु ऐसा ही हो, अहम तु माने मैं तो, राज्ञः प्रतिज्ञा माने राजा की प्रतिज्ञा का, अनुपालयन माने पालन करता हुआ या राजा के आदेश का पालन करता हुआ, जटा चीरधरा जटा और केसरिया वस्त्र धरा माने धारण करके, ईता माने यहाँ से, वनम वस्तुम गमिष्यामि वन में वस्तु माने निवास करने के लिए, गमिष्यामि माने जाऊंगा। एक बार और देखिए बच्चों, एवं अस्तु ऐसा ही हो, ऐसा ही हो, अहम तु माने मैं तो, राज्ञः प्रतिज्ञा माने राजा की प्रतिज्ञा का, अनुपालयन माने पालन करता हुआ, जटा चीरधरः माने जटा और केसरिया वस्त्र धरा माने धारण करके, ईतः माने यहाँ से, वनम वस्तुम गमिष्यामि वन में निवास करने के लिए जाऊंगा। अब बच्चों इसके बाद 25वां श्लोक देखिए। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणानिष्टान धनानि च हृष्टो भ्रात्रे स्वयं दद्याम भारताय प्रचोदितः। अब इसका अन्वय देखिए, इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। अहम ही सीताम राज्यम च प्राणान इष्टान धनानि च हृष्टः भ्रात्रे स्वयं दद्याम भारताय प्रचोदितः। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, स्क्रीन पर देखिए। अहम त्वया प्रचोदितः भ्रात्रे भारताय सीताम राज्यम इष्टान प्राणान च धनानि च हृष्टः स्वयं दद्याम। अहम माने मैं, त्वया माने आपसे या तुमसे, प्रचोदितः माने प्रेरित होकर के, भ्रात्रे भारताय माने भाई भारत के लिए, सीता माने सीता को, राज्यम माने राज्य को, इष्टान प्राणान चा माने और, इष्टान माने अत्यधिक प्रिय, प्राणान माने प्राणों को, धनानि चा और धन को, हृष्टः माने प्रसन्नता पूर्वक, स्वयं दद्याम स्वयं दे सकता हूँ। फिर देखिए, अहम माने मैं, त्वया प्रचोदितः माने आपसे प्रेरित होकर के, यानी त्वया से तुमसे प्रेरित होकर के, यानी कैकेयी के लिए रामचंद्र जी कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्रेरित होकर के, भ्रात्रे भारताय माने भाई भारत के लिए, सीता माने सीता को, राज्यम माने राज्य को, इष्टान प्राणान चा माने और, इष्टान माने अत्यधिक प्रिय, प्राणान माने प्राणों को, धनानि चा और धन को, हृष्टः माने प्रसन्नता पूर्वक, स्वयं दद्याम स्वयं दे सकता हूँ। यानी रामचंद्र जी कैकेयी से कह रहे हैं कि हे माता, मैं आपसे प्रेरित होकर के भाई भरत के लिए सीता को, राज्य को और अत्यधिक प्रिय प्राणों को तथा धन को भी प्रसन्नता पूर्वक मैं दे सकता हूँ। अब इसके बाद अगला श्लोक देखिए बच्चों, 26वां श्लोक। न यतो धर्मचरणम किंचिद अस्ति महत्तरम यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचन क्रिया। अब इसका शब्द विभाग देखिए बच्चों। न ही यतो धर्मचरणम किंचिद अस्ति महत्तरम यथा पितरि शुश्रूषा
तस्य वा वचन क्रिया। अब इसका अन्वय देखिए बच्चों, पेज नंबर 75 पर है। पितारी शुश्रूषा तस्य वचन क्रिया व यथा धर्मचरणम अतः महतरम किंचित नहीं अस्ति। पितारी शुश्रूषा, पितारी माने पिता की, शुश्रूषा माने सेवा करना, तस्य माने उनकी, वचन क्रिया माने वचनों का पालन करना, व माने अथवा, यानी पिता की सेवा करना अथवा उनकी बातों को मानना, यथा माने जैसा, धर्मचरणम कोई धर्म का अन्य आचरण नहीं है, यानी इससे बड़ा कोई धर्माचरण नहीं है। अतः महत्तरम किंचित नहीं अस्ति, इससे बड़ा या इससे महान कुछ भी नहीं है, इससे बढ़कर संसार में कोई भी धर्माचरण नहीं है। फिर से देखिए एक बार, पितारी शुश्रूषा माने पिता की सेवा करना, तस्य वचन क्रिया और उनकी आज्ञा का पालन करना यथा धर्मचरणम जैसा धर्म है या जैसा धर्माचरण है, अतः मन इससे, महत्तरम मने महान, किंचित नहीं अस्ति कोई भी धर्माचरण नहीं, यानी इससे, यानी पिता की सेवा करना और पिता की बातों का मानना, पिता की बातों को मानना, इससे बड़ा संसार में कोई भी धर्माचरण नहीं है। एक बार फिर देखिए, पितारी शुश्रूषा माने पिता की सेवा करना, तस्य वचन क्रिया वा माने अथवा, तस्य वचन क्रिया उनकी बातों का पालन करना, यथा माने जैसा, धर्मचरणम माने जैसा धर्मचरण है, जैसा धर्म है, अतः माने इससे अधिक, महत्तरम माने महान, किंचित नहीं अस्ति कुछ भी नहीं है, इससे महान कोई भी धर्माचरण नहीं है। यानी कह रहे हैं रामचंद्र जी कैकेयी से कि पिता की सेवा करना और पिता की बातों को मानना जैसा धर्माचरण है, इससे महान कोई भी संसार में धर्माचरण नहीं है। यानी पिता की सेवा करना और उनकी बात को मानना ही सबसे बड़ा धर्माचरण है, अतः इससे बड़ा संसार में कोई भी धर्माचरण नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, इसके बाद फिर अगला पाठ कल पढ़ाएंगे। धन्यवाद।